कौन कहता है कि टॉक शोज बदनाम है? उसमें तो कोई गालम गलोच नहीं होती। अभी जब कौमी असम्बली में आप गालम गलोच और तेरी वो आप सुन रहे थे, मैं मजीद डिटेल क्या बताऊं। यही वो कल्चर है जो टॉक, वही लोग हैं जो टॉक शो में आते हैं। तो मेरे भाई, आज कौमी असम्बली के अंदर पहले तो अपोजिशन लीडर जो थे उमर अयूब साहब, उन्होंने बड़ा भरपूर खिताब किया। उन्होंने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि उनको करनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज का पॉलिटिकल मामला से क्या ताल्लुक। उस वक्त ज़िम्नन मेरे ज़हन में सवाल आया कि DGI-SPR को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी और बकौल उमर अयूब साहब के कि सियासत में कोई रोल नहीं है फ़ौज का, तो मेरे भाई आपके तो जो लीडर हैं, कायद हैं, वो तो बात ही कहते हैं हमने फ़ौज से करनी है। तो इतना कॉल फेल का मतलब कुछ तो यार, कुछ बंदा थोड़ा सा देख लिहाज कर लेता है कि अवाम को बेवकूफ़ तो नहीं, जिनको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर अवाम आपके हाथों बेवकूफ़ बन रहे, तो मैं आज बता रहा हूँ कि आप कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई रोल नहीं, DGI-SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, और आप पहले दिन से तरले मिनते या जिस ख्वाहिश जिन मुज़ाकरात की कर रहे हैं वो फ़ौज के साथ है। तो ये समझ नहीं आई बात कि उसमें फ़ौज इन्वॉल्व फिर सियासी तौर पे नहीं होगी। चले भूल जाते हैं 2018 में आप फ़ौज के कदमों में बैठ के पावर में आए, भूल जाते हैं फ़ौज के जरिए आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया करते थे, भूल जाते हैं फ़ौज आपके बंदे इकट्ठे किया करती थी, भूल जाते हैं फ़ौज को आपने हर तरीके से यूज़ किया इकॉनमी के मामला में, IT के मामला में, ज़राअत के मामला में इमरान खान साहब ने। लेकिन कुछ तो लिहाज करेंगे यार। आज भी आप फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी फ़ौज क्यों। फिर उमर अयूब साहब ने वो कहा कि जी ओथ की जो खिलाफ वर्जी करते हैं लोग, जो फ़ौज के लोग हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओथ की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जाली फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का नाम लिया। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनको कब्र से निकाल के इनके मुर्दे को जो है वो फांसी पर लटकाना चाहिए आर्टिकल 6 के तहत। उसके बाद जब ये बात शुरू हुई तो ऑब्वियसली होता ये कि अगर मैं कोई पोजीशन ले रहा हूं और मेरे अगर किसी पुरखों ने उस पोजीशन के खिलाफ गए में, तो मुझे पहले तो अपने पुरखों को कंडेम करना पड़ेगा अगर मैं वो पोजीशन ले रहा हूं। जैसे उमर अयूब साहब ने एक पोजीशन ली आर्टिकल 6 के ऊपर, फौज की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, लेकिन अगर आपके पीछे जो है वो यही उसी पोजीशन के खिलाफ पोजीशन है, मार्शल पहला जो लगाया अयूब खान साहब ने, तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इस मुल्क में जो बिगाड़ पैदा हुआ वो पहला मार्शल 1958 का, और वहाँ पे सबसे पहले ओथ की वायलेशन हुई, वहाँ सबसे पहले जमहूरियत जो है वो बैसाखियों पे गई, वहाँ सबसे पहले दस्तूर और आइन और अदालतों की धज्जियाँ उड़ाई गई। वो फिर बर्दाश्त नहीं होता उमर अयूब साहब और उनकी पार्टी से, और उसके बाद बात नहीं कोई हो सकी। तो ख्वाजा आसिफ साहब तंबीह भी करते फिर रहे थे इन सारे मामलों में। आज 9 मई की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, जिसमें निगरान दौर के अंदर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई हैं, उसमें मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब ये जो मछली बाज़ार चल रहा है, जिसके अंदर सारा कौम जो है वो 9 मई के इर्द घूम रही है कि इमरान खान इन और इमरान खान आउट, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम मामला, इनसे बाहर निकल नहीं पा रहा कोई भी।